बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कबाब। ये बहुत झटपट बनते हैं, बहुत जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन जाते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 किलो कीमा लिया है। ये मैंने मटन का लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये एक एक टेबल स्पून है। बिस्मिल्लाह। और 1 टेबल स्पून कटी हुई हरी मिर्चें। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, ये भी डाल देते हैं। और ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 टेबल स्पून और बेसन की भी डाल सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। ये दही जो सख्त वाला होता है ये है। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए जी, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम ये मसाले डाल देते हैं पिसे हुए। तो मैंने ये 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टी स्पून मैंने चाट का मसाला, 1/2 टी स्पून मैंने पपरिका पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। और ये 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक। और 1.5 टीस्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया है। और 1/2 टीस्पून मैंने ये क्रश चिली ली है, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं। तो ये सारे मसाले भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी का लिया है। आप इसकी जगह पे मक्खन भी डाल सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कबाब हमारे सॉफ्ट बने। तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये इसके अंदर मैं 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल रही हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया कीमा। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो फिर इसके कबाब बनाते हैं हम। तो जब तक हमारा कीमा मैरिनेट होता है हम चटनी बना लेते हैं कबाबों के लिए। तो मैंने ये एक जार लिया है। ये मैं इसके अंदर छोटी छोटी 3 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ। ये एक हरी मिर्च कटी हुई। और ये धनिया और पुदीना है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये 1/2 लेमन इसके अंदर, लेमन का रस। और ये 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही मिक्स कर रही हूँ। और ये 1/2 टी स्पून नमक। और ये 1/2 टी स्पून काला नमक। और ये 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। तो अब इसको हम पीस लेते हैं चटनी को। तो देखिए जी, माशाल्लाह से चटनी पीस के तैयार हो गई है। तो इस जार के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको निकाल लिया सारी चटनी को। देखिए चटनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। अब हम कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए जी, मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसके अंदर घी डालते हैं, तेल। तो बिस्मिल्लाह, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा 3 टेबल स्पून के जितना मैं तेल डाल रही हूँ। तो अब कबाब बनाने के लिए आप इस तरह का कोई स्ट्रो ले लें। आपके पास प्लास्टिक का है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास ये स्टील का है।
तो जितने बड़े आपने कबाब बनाने हैं उतना बड़ा आप कोफ्ता ले ले कीमे का। तो बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ज़रा छोटे साइज़ के बना रही हूँ, तो ये देखें। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। तो ये देखेंगे, तो तेल भी हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह। इस तरह बना बना के कबाब तो फ्राई पैन के अंदर हम रखते जाएंगे। तो ये देखें जी, कबाब हमने डाल दिए इसके अंदर। तो लो फ्लेम पे आप इनको बनाएंगे हम। तो ये देखिए जी, एक तरफ से तकरीबन ये रेडी हो गए हैं। तो अब इनको साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही जूसी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, इनकी रेसिपीज़ है जो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी ट्राई करें एक दफ़ा, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम देखें। तो ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।